जम्मू के इस नगरोटा एनकाउंटर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि जैश आतंकियों से चैट कर रहा था पाकिस्तानी हैंडलर, जो कि उसे लगातार निर्देश दे रहा था। और इस बातचीत से जो जानकारी मिली है कि वो लगातार हालात और लोकेशन तक के बारे में अपडेट ले रहा था। जो हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ था 26/11 की बरसी पर एक बड़े हमले की साजिश थी और उसी तरीके से एक हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल और असुरक्षा का माहौल इस देश में फैलाना चाहते थे, जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है, इसमें कोई शक नहीं, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन जो बात चौंकाती है वो ये कि 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की साजिश थी, उसी की तर्ज पर एक बड़ा हमला करना चाहते थे आतंकी। बिल्कुल, देखिए राकेश, और बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर थी, लेकिन एक बड़ी लीड हम कह सकते हैं अब सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर मिली है। और जो एक डिजिटल रेडियो फोन जिसे कहते हैं, वो जो आतंकवादियों से बरामद हुआ था, उसमें एक चैट जो पाकिस्तानी हैंडलर्स और आतंकवादियों के बीच में हो रही थी, वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है, जिसमें साफ तौर पर जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं वो पूछ रहे हैं आतंकवादियों से कि वो किस लोकेशन पर पहुंचे हैं। मैं आपको रोकता हूं, जो चैट हुई है, जो चैट आई है हमारे पास, वो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं न्यूज नेशन के दर्शकों को। और आप देखिए इस चैट में साफ तौर पर जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठा है उसकी ओर से ये पूछा जाता है कहां पहुंचे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये स्थिति है, जो पाकिस्तान में बैठा हैंडलर था वो इस आतंकी से पूछ रहा था। शाहनवाज, अब आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए राकेश, क्योंकि एक बहुत बड़ी लीड है, क्योंकि इस पे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि 2 बजे के आसपास ये जो आतंकवादी है वो भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। और उसके बाद दाखिल होने के बाद उनसे ये हैंडलर जो है वो पूछ रहा है कि वो सही तरीके से पहुंच गए हैं और कोई दिक्कत तो नहीं आई है। लेकिन उसके बीच की जो कड़ी है राकेश, उसको सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पे तलाशने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इसके बाद जो ये पाकिस्तानी आतंकी है, इनकी लोकेशन जो है वो सरोवर टोल प्लाजा पड़ता है सामा में, जहां पर 3:45 पर इनकी लोकेशन जो है वो वहां पर ट्रेस हुई है। और वहां से इसने टोल कटवाया है और करीब 4:45 पर करीब 65 किलोमीटर आगे जाकर बन टोल प्लाजा पे फिर इनका इनकाउंटर जो है वो वहां पर हुआ है। तो राकेश, लीड ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी है 2 बजे से 3:45 के बीच में कौन सी जगह से इन्होंने ट्रक जो है वो पकड़ा है। ये जो इतनी बड़ी तादाद में असला उनके पास था, ये असला जो है उनके पास कहां से आया है। इस तरह की भी लीड जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में यहाँ पर आई है कि ये जो सारा असला था, शायद ये असला जो है वो ड्रोन के जरिए अलग अलग लोकेशंस पर भेजा गया है, जिसके बाद इनको ये असला दिया गया है। बिल्कुल ठीक है शाहनवाज, मैं आपके पास आता हूं। एक बार फिर से आपको बता दें बड़ी खबर, जो बड़ी जानकारी है और जो बड़ा खुलासा नगरोटा एनकाउंटर के बाद जैश आतंकियों के संपर्क में था। जो पाकिस्तान में बैठा था हैंडलर, लगातार उनसे मैसेजेस के जरिए उसकी बातचीत हो रही थी। और वही एक तस्वीर जो मैसेज पर जो बातचीत हुई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के द्वारा जैश के आतंकी से ये पूछा जा रहा है कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं। तो इस तरीके से वो लगातार निर्देश दे रहा था और मकसद था 26/11 की बरसी पर एक बड़ा हमला किया जाए, भारत में असुरक्षा और डर का माहौल पैदा किया जाए। शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।